दोस्तों इस अभिनेत्री ने अपने नाम कर लिया एक रिकॉर्ड। ये कोलैबोरेशन एक साथ देखने मिलेगा तो कितना होगा बवाल। दोस्तों आइए जानते हैं बॉलीवुड की कुछ अनसुनी बातें और फिलहाल इस समय जो सुर्खियों पर है। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों हमारे हिंदी सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी फिल्मों के अंदर इस तरीके की दमदार परफॉर्मेंस दिखाई कि कहीं ना कहीं ऑडियंस, जनता उनकी कहानी को, उनके किरदार को बेहद ज़्यादा पसंद करने लगी। तो दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं विक्रांत मासी की। जी हाँ, विक्रांत मासी इन दिनों एक नए लुक में हमें नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉन्ग हेयर और एक बड़े बियर्ड के साथ वो हमें नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इंटेंस और बहुत ही डीप लुक वो उनका नज़र आ रहा है और ऑडियंस को बेहद ज़्यादा पसंद आ रहा है। तभी खबर उठी थी कि ये कौन से फिल्म का एक नया अंदाज इस बार विक्रांत मासी अपने ऑडियंस को देंगे। तब पता चला कि शनाया कपूर के साथ वो अपनी अपकमिंग फिल्म आंखों की गुस्ताखिया की शूटिंग कर रहे हैं और उनकी ये अपकमिंग फिल्म का एक नया लुक है। और दोस्तों अब खबर के अनुसार ये पता चला है कि विक्रांत मासी और शनाया कपूर की फिल्म आंखों की गुस्ताखिया की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब जल्द ही इसका प्रोडक्शन पे काम किया जाएगा और हम सभी के बीच में ये फिल्म जल्द ही देखने मिलेगी। कहीं ना कहीं ये फिल्म को लेकर ऑडियंस बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, क्योंकि बात करूँ विक्रांत मासी की तो उनकी शानदार परफॉर्मेंस और दमदार एक्टिंग को देखने के लिए ऑडियंस बेसब्री से इंतज़ार कर रही कि अब विक्रांत मासी अपना क्या नया अंदाज हम सभी के बीच में लेकर आएंगे और शनाया कपूर के साथ उनका क्या एक नया रूप हमें देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, आंखों की गुस्ताखिया इस फिल्म को लेकर ढेर सारी चर्चा है और अब जल्द ही इस फिल्म का पोस्टर, टीजर, ट्रेलर हम सभी के बीच जल्दी आ जाएगा, क्योंकि शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों हमारे हिंदी सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जिसने डांस की दुनिया को एक नई परिभाषा दी, वहीं साउथ इंडस्ट्री का एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से, अपनी जर्नी से करोड़ों लोगों का दिल जीता और एक ऐसी फिल्म जिसको लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और अब उसके दूसरे पार्ट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ वॉर 2 की। वॉर 1 में हमने टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन को एक साथ देखा। ये दोनों जोड़ी को एक साथ देखने के लिए ऑडियंस काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि कब हम हमारे ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को एक साथ देखेंगे। तो वॉर आई और लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और जब वॉर 2 की अनाउंसमेंट हुई और ऑडियंस को पता चला कि इस बार टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन के साथ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जनता के दिल टूट गए। लेकिन जब जनता को पता चला कि ऋतिक रोशन के साथ इस बार जूनियर एनटीआर होंगे तो कहीं ना कहीं दर्शकों की उम्मीदें फिर से खड़ी हुई और उन्होंने वॉर 2 इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दिया। दोस्तों हम सभी को पता है कि अगस्त के महीने में 2025 में वॉर 2 हम सभी को हमारे नज़दीकी सिनेमा घरों में देखने मिलेगी और तब हमें पता चला कि इंटेंस डांस सीक्वल की शूटिंग की जा रही है, जहां पर हम ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को एक साथ दमदार परफॉर्मेंस करते हुए देखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं नाटू नाटू से हमने जूनियर एनटीआर के डांस फॉर्म को देखा और उनकी एनर्जी को देखा और हम इंतज़ार कर रहे थे कि जूनियर एनटीआर अब एक क्या नया डांस फॉर्म हम सभी के बीच में लेकर आएंगे। ग्रीक ऑफ गॉड ऋतिक रोशन डांस की दुनिया में तो अलग ही पहचान बना चुके हैं, लेकिन जब साउथ इंडस्ट्री का ये बड़ा कलाकार और ऋतिक रोशन एक साथ नजर आएंगे इस गाने में तो फैंस के बीच में हाहाकार मच गई। लेकिन डांस शूटिंग के दौरान पता चला कि ऋतिक रोशन के पैर पर इंजरी हो गई है। अब कहीं ना कहीं खबर इस तरीके की है, अगर ऋतिक रोशन इस समय इंजर्ड है और डांस शूट नहीं कर पाए तो क्या फिल्म अगस्त 2025 में आएगी या नहीं, ऐसे सवाल उठ रहे थे। लेकिन हाँ, फिर भी मेकर्स और टीम ने कहा है कि हम फिल्म को पोस्टपोन नहीं करेंगे और अगस्त के महीने में ही आप सभी के बीच में लेकर आएंगे। दोस्तों हमारे हिंदी सिनेमा के पास एक ऐसा एक्टर है जिसने अपनी एक्टिंग, अपनी फिल्मों से हिंदी सिनेमा में ऐसे पैर जमा लिए हैं कि शायद ही कोई अपकमिंग एक्टर आकर उस व्यक्ति को, उस एक्टर को बदल सके। उन्होंने अब 60 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, लेकिन आज भी फिल्मों को लेकर उनके जुनून, जज्बात को देखकर ऑडियंस उन्हें पसंद कर रही है। मैं बात कर रहा हूं हमारे इंडस्ट्री के ओजी एक्टर मिस्टर परफेक्ट आमिर खान की। आमिर खान की अगर बात करूं दोस्तों, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कयामत से कयामत जो उनकी सक्सेसफुल फिल्म है, जहां से हमारे हिंदी सिनेमा को एक ऐसा कलाकार मिला, एक ऐसा एक्टर मिला जिसके कारण सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर्स उसके पीछे पड़ गए कि हमें आप हमारी फिल्म में चाहिए। और ये भी बताया आमिर खान ने कि उन्हें कयामत से कयामत के सक्सेस के बाद 400 फिल्में ऑफर की गई कि आप हमारे साथ काम करें, हमारी फिल्मों में काम करें। ऐसे 400 ऑफर उन तक आए। और वहीं आमिर खान ने बताया कि एक समय ऐसा था कि मेरी फिल्म बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी, मैं अपने घर में बैठकर रोया करता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर
जब मेरे पास कयामत से कयामत आई, मैंने बड़ी शिद्दत से उस फिल्म में काम किया और उसकी सफलता के बाद जब मेरे पास 400 ऑफर आए तो मैं बेहद ज़्यादा खुश रहा और वहाँ से मैंने जो ट्रैक पकड़ी तो उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहीं ना कहीं आमिर खान के स्टेटमेंट के बाद ये ऑडियंस को पता चला है कि सच में आमिर खान इस इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्ट हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया है। हमारे देश की नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना अब एक नया खिताब अपने नाम कर ली है। वो एक पहली ऐसी इंडियन एक्ट्रेस है जिसने लगातार 500 करोड़ क्रॉस फिल्में हम सभी को दी है। कहीं ना कहीं एक्टर और एक्ट्रेस के लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग अंदाज से बदलते रहते हैं। कुछ फिल्में फ्लॉप होती है, कुछ फिल्में हिट होती है। लेकिन बात करूंगा रश्मिका मंदाना की, तो दोस्तों रश्मिका मंदाना की किस्मत इतनी शानदार तरीके से इस समय चमक रही है कि उन्होंने 500 करोड़ से ज़्यादा की कलेक्शन की फिल्में अपने नाम कर लिए हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं एनिमल, फिर बात करूंगा पुष्पा 2 और अब छावा। ये तीनों फिल्मों में रश्मिका मंदाना ने मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया और इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड हिला के रख दिए। तीनों फिल्मों ने 500 करोड़ से ज़्यादा अधिक की कमाई की है और अब रश्मिका मंदाना सिकंदर में भी हमें नजर आएंगी। तो शायद इन 3 फिल्मों के बाद रश्मिका मंदाना की लिस्ट में चौथी फिल्म सिकंदर जुड़ जाएगी जो 500 करोड़ से ज़्यादा अधिक की कमाई करेगी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। और इस हैट्रिक के बाद क्या अब वो आगे निकल पड़ेगी सिकंदर के आने के बाद? दोस्तों फिर से हम सभी के बीच में एक बड़ा कोलैबोरेशन आ चुका है। एक वो जिन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में अपने झंडे लहराए हैं, तो वहीं एक वो जिन्होंने अपने प्रोडक्शन के नाम पर, अपने डायरेक्शन के नाम पर हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया है। मैं बात कर रहा हूँ गिप्पी अग्रवाल और करण जौहर की। ये दोनों एक अल्टीमेट कोलैबोरेशन हम सभी के बीच में 10 अप्रैल 2025 को देखने मिलेगा। एक फिल्म ये लेकर आ रहा है जिसका नाम है अकाल। अब जब अकाल फिल्म हम सभी के बीच में 10 अप्रैल को आएगी तो देखना ये होगा कि ये जो अल्टीमेट कोलैबोरेशन है गिप्पी अग्रवाल और करण जौहर का, ये किस तरीके से बवाल मचाएगा। कहीं ना कहीं करण जौहर ने हिंदी सिनेमा में अपना बवाल मचाया है, वहीं गिप्पी अग्रवाल ने पंजाबी इंडस्ट्री में अपना बवाल मचा। अब दोनों जब ये बवाल साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं तो कितने सारे सवाल उठेंगे, अब ये देखना होगा। लेकिन हाँ, जब से जनता और दर्शकों को पता चला है कि ये दोनों डुओ ने साथ में कोलैबोरेट किया है, तब से चर्चों पर है कि अब ये दोनों मिलकर क्या कुछ नया तगड़ा इस बार हम सभी के बीच में लेकर आएंगे। और फैंस 10 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस बार अकाल क्या नया बवाल मचाएगी। दोस्तों ये थी फिलहाल बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो खास बातें जो इस समय चर्चे पर है और आपके सोशल मीडिया पर। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।